नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 24 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है एपोस्टल। अगर एपोस्टल की बात की जाए तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए विगोरस एंड पायोनियरिंग एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ ए पार्टिकुलर पॉलिसी आइडिया और कॉज। जो मतलब क्या कर सपोर्टर हो किसी पार्टिकुलर पॉलिसी का, ठीक है, आइडिया और कॉज का, तो उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं एपोस्टल, जिसका हिंदी मीनिंग प्रेरित होता है। क्या होता है? प्रेरित, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो एडवोकेट हो सकता है, एपोलॉजिस्ट हो सकता है, प्रोपेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए मतलब वो एडवोकेट या सपोर्टर, ठीक है, जो क्या करे किसी पार्टिकुलर पॉलिसी आइडिया और कॉज को क्या करे, वो सपोर्ट करे, ठीक है। तो उसको एपोस्टल बोलते हैं, जो जिसका सिनोनिम्स एडवोकेट, एपोलॉजिस्ट या फिर प्रोपेंट हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोर्टेंट। क्या है? पोर्टेंट। अगर पोर्टेंट की बात की जाए तो ये क्या है? वर्ब है। क्या है? पोर्टेंट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी ए साइन और वार्निंग डेट समथिंग स्पेशली समथिंग मोमेंटस और कलामिटस इज लाइकली टू हैपन। मत देखिए पोर्टेंट मतलब क्या होता है कि बी ए साइन और वार्निंग, मतलब ये क्या है? एक साइन या वार्निंग होना, डेट समथिंग या स्पेशली समथिंग मोमेंटस और कलामिटस इज लाइकली टू हैपन, यानी कि कुछ होने वाला हो, ठीक है, और वो आपको पहले ही पता चल जाए, उसका एज ए साइन या फिर एज ए वार्निंग। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? पूर्वाभास या पूर्व सूचना देना, जो पहले ही हमें पूर्वाभास करा दे, ठीक है, या फिर पहले ही पूर्व मतलब क्या था? पहले, और आभास मतलब महसूस हो जाए, ठीक है, या पूर्व सूचना दे दे, तो उसके लिए पोर्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका सिनोनिम्स प्रीसेज, ऑगर या फोरशैडो हो सकता है, ठीक है। प्रीसेज, ऑगर या फोरशैडो, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक इसका क्या बन सकता है कि पोर्ट अटैक करने से पहले पोर्टेंट कर लिया गया था। मान लीजिए कि पोर्ट पे अटैक होने वाला था। पोर्ट मतलब क्या होता है? जहाँ बंदरगाह, ठीक है, जहाँ शिप्स वगैरह आके रुकते हैं, ठीक है। तो पोर्ट्स पे अटैक होने से पहले क्या हो गया था? पोर्टेंट हो गया था, ठीक है। पोर्ट्स पे जो अटैक होने वाला था उससे पहले क्या हो गया था कि पोर्टेंट हो चुका था कि वहाँ पे अटैक होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसमेंटल। डिसमेंटल की बात की जाए तो एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टेक ए पार्ट ए मशीन और स्ट्रक्चर सो दैट इट इज ए सेपरेट पीसेस। मतलब क्या कर देना? टेक ए पार्ट कर देना, चाहे वो मशीन हो या कोई स्ट्रक्चर हो, सो दैट इट इज इन सेपरेट पीसेस, जो अलग अलग सेपरेट पीस में हो जाए। जैसे क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग कि विघटित करना, यानी कि अलग अलग कर देना। जैसे मान लीजिए कि फ़ोन ही है, ठीक है, तो फ़ोन को अगर आप खोल देंगे तो अलग अलग उसका पार्ट हो सकता है। उसका कवर अलग हो जाएगा, उसका बैटरी अलग कर सकते हैं, सिम कार्ड अलग कर सकते हैं, मतलब जो भी उसका पार्ट्स है उसको अलग अलग कर देना। तो उसके लिए डिसमेंटल वर्ड यूज करते हैं, जिसका सिनोनिम्स हो सकता है डिसेंबल। देखिए असेंबल मतलब क्या होता है कि जोड़ना, तो डिसेंबल मतलब क्या हो जाएगा? उसको अलग अलग करना, ठीक है। टेक अ पार्ट, टेक टू पीस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? डिसमेंटल। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि आप मेंटल हॉस्पिटल के बारे में तो जानते ही हैं। मेंटल हॉस्पिटल पे में कौन रहता है? यानी कि जो मतलब वो लोग रहते हैं जो क्या होते हैं, जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो वो क्या करेंगे? वहाँ के जो पेशेंट होते हैं वो हर चीज़ को क्या कर देते हैं? तो डिसमेंटल कर देते हैं। क्या करते हैं? डिसमेंटल कर देते हैं। जो भी उनके सामने सामान आता है उसको क्या कर देते हैं? डिसमेंटल कर देते हैं, यानी कि तोड़ ताड़ के अलग अलग कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? फुल हार्डी। फुल हार्डी की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है। फुल हार्डी क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रेकलेस, ली ब्लॉड और रैश। मतलब क्या है? रेकलेसली बोल्ड, ठीक है, रेकलेसली बोल्ड हो या फिर रैश हो, यानी कि असावधान, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असावधान, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इनकॉशियस हो सकता है, केयरलेस हो सकता है, या फिर हीडलेस हो सकता है, या फिर थॉटलेस हो सकता है। इनकॉशियस, केयरलेस, हीडलेस या फिर थॉटलेस, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? फुल हार्डी मतलब कि असावधान। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्वीबल। क्या है? क्वीबल। क्वीबल की बात की जाए तो एक नाउन है। क्वीबल क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्मॉल कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म स्पेशली वन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब एक छोटा सा कंप्लेन यानी कि शिकायत, या क्रिटिसिज्म यानी किसी चीज़ के का बुराई या निंदा, स्पेशली वो जो क्या हो, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं हो, जिसका मतलब जो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, और वो कंप्लेन करना है, क्वीबल, जिसका हिंदी मीनिंग कमी, शिकायत हो सकता है, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो माइनर क्रिटिसिज्म हो सकता है, ट्रिवियल ऑब्जेक्शन हो सकता है, एडवर्स कमेंट हो सकता है, फिर
ग्रम्बल हो सकता है। देखिए ट्रिवियल मतलब क्या था, तुच्छ, और ऑब्जेक्शन मतलब किसी से क्वेश्चन करना, माइनर क्रिटिसिज्म, एडवर्स कमेंट या फिर ग्रम्बल, ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, क्वीबल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है। फ्रॉड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फिल्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट। जो क्या चीज़ हो, फिल्ड हो, पूरा मतलब भरा हुआ हो किस चीज़, जो अनप्लीजेंट हो, यानी कि जो पसंद नहीं करते, जो मतलब दुखदायक नहीं हो, ठीक है, तो उससे भरा हुआ फ्रॉड मतलब, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भरपूर। ठीक है, क्या होता है, भरपूर। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो फुल ऑफ, फिल्ड विथ, राइफ विथ, चार्ज विथ। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। मतलब फ्रॉड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मतलब फिल्ड हो, यानी कि भरा हुआ हो, ठीक है, समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है, जो मतलब आप नहीं चाहते हैं और उस चीज़ से भरा हुआ। अब देखते हैं, और ये देखिए सब पीछे वाला क्या था, इसका सिनोनिम्स था फिल्ड विथ, फिल्ड अप, राइप विथ, या फिर चार्ज विथ। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडिफाइस। एडिफाइस की बात की जाए तो एक नाउन है। एडिफाइस क्या, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, यानी कि जो बिलीफ्स होता है यानी कि विश्वास, ठीक है, तो उसका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया, जटिल तंत्र। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, जो मतलब आसानी से समझ में नहीं आया। ठीक है, जटिल तंत्र, सिस्टम मतलब तंत्र होता है। ठीक है, तो बिलीफ्स का क्या है, एक जटिल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग गढ़ी होता है। ठीक है, फैब्रिक, स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। फैब्रिक, स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। और इसका ट्रिक बनाया जाए तो क्या ट्रिक बन सकता है, तो ट्रिक बन सकता है कि एजुकेशन में एडिफाइस है। क्या है, एजुकेशन में क्या है, कुछ, एजुकेशन में कुछ एडिफाइस है। क्या है, एडिफाइस है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, पर्डिशन। पर्डिशन की बात की है तो एक नाउन, देखिए लास्ट में आई एन आर है, यानी कि ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट एंड उटर रुइन। क्या है, कंप्लीट एंड उटर रुइन, यानी कि विनाश। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, रुइन मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, तबाह करना या विनाश करना। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात की है तो डिस्ट्रक्शन या डूम हो सकता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन या डूम। ठीक है, वर्ड क्या, पर्डिशन। अगर ट्रिक की बात की जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है, कि मान लीजिए कि रसिया, यूक्रेन और रसिया के बीच जो वार हुआ उसके वजह से क्या हो गया, दोनों नेशन का पर्डिशन हो गया। क्या हो गया, दोनों नेशन का पर्डिशन हो गया। ठीक है, यानी कि जो दोनों राष्ट्र हैं उनका क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, नेशन का पर्डिशन हो गया वार की वजह से, रसिया यूक्रेन। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉर्वेंटली। फॉर्वेंटली की बात की जाए तो एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, बताया था हमने पीछे वाले सेशन में कि जो एल वाई सफिक्स होता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। कौन सा सफिक्स, एल वाई। अगर इसका मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या होता है, इन ए वे डेट शो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग अबाउट समथिंग। मतलब जो क्या हो, इन ए वे जो बहुत शो करे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सिंसियर फीलिंग किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो फर्वेंटली उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि उत्साह से। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उत्साह से, यानी कि मतलब जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या सिंसियर फीलिंग हो किसी चीज़ को लेकर, तो क्या होगा, आपके अंदर उत्साह है, आप एक्साइटेड हैं। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो पैशनेटली हो सकता है, इंथुआस्टिकली हो सकता है, जीलियसली हो सकता है, फिर वार्मली हो सकता है। इंथुआज्म या फिर जीलियस, इन सब क्या है, उत्साह का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो उत्साह से हो जाएगा फॉर्वेंटली मतलब। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या होता है कि अगर फेयर की बात जहाँ पे भी होती है, तो फेयर मतलब क्या होता है, मेला। तो जहाँ पे भी मेला का बात करेंगे तो जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉर्वेंटली हो जाते हैं। मतलब फेयर का बात बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फॉर्वेंटली करते हैं, यानी कि उत्साह से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड रहने वाला है। तो वर्ड क्या है, हरविंगर। हरविंगर की बात की जाए तो एक नाउन है, हरविंगर है ना जी, हर ना कि हरविंदर। ठीक है, ये हरविंगर, हरविंगर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए साइन दैट शो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, ऑफन समथिंग बैड। मतलब एक ऐसा साइन, मतलब ऐसा संकेत जो दिखाता हो कि कुछ बुरा होने वाला हो। गोइंग टू हैपन सून मतलब बहुत जल्द कुछ बुरा होने वाला हो, जो क्या हो, समथिंग बैड हो। ठीक है, तो हार्बिंगर मतलब क्या हो, कुछ बुरा होने वाले का संकेत। ठीक है, यानी कि सूचक। अगर सिनोनिम्स की बात किया तो सिग्नल, हेराल्ड, साइन या फिर इंडिकेशन हो सकता है। किसी भी चीज़ का सिग्नल मिल जाए तो आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है, हेराल्ड, साइन या फिर इंडिकेशन। तो ये क्या हो गया, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि ये सब सिग्नल, हेराल्ड, साइन और इंडिकेशन क्या है, इसके सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है सूचक, यानी कि कोई चीज़ पूरा होने वाला है तो वो
ठीक है, उसका संकेत मिल रहा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।